T NCERT solution for class 7 science chapter 4 heat class 7। तो क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 4 हीट के NCERT सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर। हीट मीन्स उष्मा। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में हमें सिमिलरिटीज, समानताएं और डिफरेंस यानी कि अंतर बताने हैं। ठीक, लेबोरेटरी थर्मामीटर प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले थर्मामीटर को लेबोरेटरी प्रयोगशाला थर्मामीटर और डॉक्टर द्वारा यूज किए जाने वाले थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इनमें समानताएं देख लेते हैं बच्चों। तो इसका आंसर है सिमिलरिटीज देख लेते हैं। बोथ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर हैव लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर दोनों ही लंबे होते हैं, नैरो होते हैं और दोनों ही ग्लास ट्यूब के बने होते हैं। इनका जो वो होता है, कवर होता है, वो कैसा होता है? ग्लास ट्यूब का, कांच का बना होता है। ठीक है। सेकेंड, द बल्ब ऑफ बोथ द थर्मामीटर हैव मरकरी इन दैम। दोनों के बल्ब में क्या होता है? दोनों में बल्ब होते हैं थर्मामीटर में, और इनमें क्या होता है? मरकरी होता है। ठीक, ये क्या है? इसमें समानताएं हैं। अब डिफरेंस, इसमें विभिन्नताएं हम पढ़ लेते हैं। द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है यानी कि डॉक्टरी थर्मामीटर है, उसका तापमान का जो रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस का होता है। जबकि दैट द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज फ्रॉम टू 110 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, मीन्स जो प्रयोगशाला में यूज होने वाला थर्मामीटर है, उसका जो टेम्परेचर रेंज है, तापमान रेंज है, वो कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, एक डिफरेंस तो बच्चों ये हो गया। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। सेकेंड, क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। However, laboratory thermometer to measure the temperature of a human body. Third है the least count of both the thermometer differs. Fifth, unlike clinical thermometer that can be tiled, laboratory thermometer is kept upright while reading the temperature. अब देखो, ये कहता है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, डॉक्टरी थर्मामीटर है, उससे तो ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव के शरीर का ताप क्या करा जाता है? मेज़र किया जाता है, मापा जाता है। जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर मानव शरीर के तापमान को मेज़र नहीं कर सकता है। ठीक है, और दोनों ही में वो क्या बहुत ही कम डिफर होते हैं दोनों एक दूसरे से। ठीक है ना। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं बच्चों, ये बड़े होते हैं, लंबे होते हैं साइज़ में, और जबकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं, ये साइज़ के छोटे होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। कंडक्टर एंड इंसुलेटर के 2 एग्जाम्पल दीजिए। सबसे पहले बच्चों समझ लेते हैं कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर यानी कि चालक, जिसमें एनर्जी फ्लो होती है। जो हीट के अच्छे चालक होते हैं वो कंडक्टर कहलाते हैं। जो हीट के बैड वो होते हैं, चालक होते हैं, वो इंसुलेटर कहलाते हैं। मीन जिन मटेरियल में, जिन पदार्थों में हीट क्या होती है? प्रवाह होती है, एक सिरे से दूसरे सिरे में प्रवाह होती है, वो चालक कहलाते हैं। और जो जिसमें हीट फ्लो नहीं होती, नहीं बहती है एक सिरे से दूसरे सिरे, वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर के 2 एग्जाम्पल क्या हो गए हैं? देखिए, 2 एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर ऑफ हीट आर एल्यूमिनियम, आयरन। एल्यूमिनियम और आयरन क्या है? धातुएं हैं बच्चों। इनके एक सिरे को अगर हम गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, यानी कि दोनों ही हीट के क्या है? गुड कंडक्टर है।
ठीक है, तो क्योंकि इसमें हीट क्या होती है, एक सिरे से दूसरे सिरे में फ्लो करती है, बहती है, पहुंच जाती है, इसलिए क्या है, कंडक्टर है। और टू एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर ऑफ हीट, वुड एंड प्लास्टिक, क्या है, लकड़ी और प्लास्टिक। बच्चों देखिए, लकड़ी को हम एक सिरा गर्म करते हैं तो वो एक सिरे को गर्म करने पर उसका लकड़ी का दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इंसुलेटर, इसमें हीट यानी कि उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे में नहीं बहती है। ठीक, तो ये क्या है, कुचालक। वैसे ही प्लास्टिक में भी हीट एक सिरे से दूसरे सिरे में नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो ये क्या, किसके एग्जाम्पल हो गए, इंसुलेटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। ए, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, गर्मी को किससे डिटरमाइन किया जाता है, किससे मापा जाता है, टेम्परेचर से। किसे बच्चों, तापमान से नापा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, टेम्परेचर। बी पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन बी मेजर्ड बाय ए डैश डैश थर्मोमीटर, कैन नॉट बी मेजर, उबलते हुए पानी का तापमान कौन से थर्मामीटर से नहीं नापा जाता है, क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं नापा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर से केवल ह्यूमन बॉडी का तापमान नापा जाता है, और बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो लेबोरेटरी थर्मामीटर से मापा जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका सी, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री, तापमान को कौन सी डिग्री से नापा जाता है, तो है इसका आंसर सेल्सियस। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस डिग्री में नापा जाता है इसको। डी है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस में हीट के स्थानांतरण के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो प्रोसेस कौन सी है, रेडिएशन, यानी कि विकिरण प्रक्रिया के दौरान हीट के स्थानांतरण में कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका आंसर होगा नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ई, ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, एक कोल्ड स्टील स्पून को, एक ठंडी स्पून को, स्टील की स्पून है उसको क्या करा, हॉट मिल्क के कप में डिप कर दिया, और इट ट्रांसफर हीट टू इन द अदर इन बाय द प्रोसेस ऑफ, और उसका जो हीट उसके एक सिरे से दूसरे सिरे में पहुंचता है वो किस प्रोसेस के दौरान होता है, किस प्रोसेस के दौरान होगा, कंडक्शन के कारण। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक सिरे से दूसरे सिरे में जब एनर्जी पहुंचती है, हीट पहुंचती है, तो प्रोसेस क्या कराएगी, कंडक्शन, चालन के कारण बहती है। ठीक, एफ आता है, क्लॉथ ऑफ डैश डैश कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ ऑफ हीट लाइट कलर, कौन से कलर हीट का एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं लाइट कलर की अपेक्षा। तो जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो हीट का अवशोषण ज़्यादा अच्छा करते हैं लाइट कपड़ों की अपेक्षा, लाइट कलर के कपड़ों, हल्के कपड़ों की अपेक्षा। तो इसमें आंसर होगा कलर ऑफ डार्क कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ ऑफ लाइट कलर, है ना बच्चों। आप लोगों ने देखा है ना, सर्दियों के दिनों में हम डार्क कलर पहनते हैं क्योंकि हमको डार्क कपड़े पहनने से क्या होता है, ये हीट का एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमारे शरीर में गर्मी बनी रहती है। और गर्मियों के दिनों में आप लोगों ने देखा है ना, हम लाइट यानी हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि जो लाइट कलर होता है, हल्के कलर होते हैं, ये हीट का एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और जिससे हमें गर्मियों के दिनों में ठंडा ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ, मैच द फ्लोइंग, मिलान करिए। तो देखिए इसमें पहला है लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, जो लैंड ब्रीज होती है ना, यानी कि जो लैंड यानी कि जो स्थल की ब्रीज होती है, हवाएं होती हैं, बहती हैं, कब बहती हैं। सेकेंड, सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, समुद्र की हवाएं बहती हैं किसके दौरान। और डार्क कलर क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग, जो डार्क कलर के कपड़े हैं कब पहनने चाहिए। लाइट कलर क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग, और लाइट कलर के कपड़ों को कब प्रिफर्ड मिलता है। तो देख लेते हैं, यहाँ समर है, ऑप्शन में विंटर है, डे है, नाइट है। तो इसका आंसर देखिए
जो फर्स्ट है लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, जो हमारे लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग जो होती है नाइट के दौरान होती है। कब होती है? नाइट, यानी कि रात के समय में स्थल ब्रीज हवाएं बहती हैं, ठीक है, रात के समय में। और सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग कब होंगी? वो दिन के समय पे समुद्र की ब्रीज बहती हैं, हवाएं, ठीक है, ब्लो करती हैं। और जो डार्क क्लॉथ्स कपड़े होते हैं वो कब पहनने चाहिए? विंटर के दिन में पहनने चाहिए। कब पहनने चाहिए? विंटर के दिनों में, क्योंकि डार्क कलर क्या करते हैं? हीट को अच्छे से अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमारे शरीर क्या लगता है, हमें गर्म लगता है, वार्म लगता है ना बच्चों। और जो लाइट कलर के कपड़े हमें कब प्रेफर करने चाहिए? समर के दिनों में, क्योंकि लाइट कलर हीट को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, है ना, इसलिए तब हमें कैसा महसूस होता है? समर के दिनों में कूल, ठंडा ठंडा महसूस होता है। इसलिए समर यानी कि गर्मियों में हमें लाइट कलर कपड़े को प्रेफर देना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th, डिस्कस एनी wearing more layer of clothing during winter keep us warmer than wearing just one thick piece clothing। तो ये कह रहा है डिस्कस करिए कि विंटर के समय हमें लेयर में कपड़े पहनने चाहिए, ठीक, देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग, मतलब एक जैकेट की अपेक्षा हमें कपड़े लेयर में पहनने चाहिए। और क्यों? डिस्कस करिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ड्यूरिंग विंटर वी प्रेफर वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग just one thick piece of clothing because air gets trapped in the between the various clothing layer. Being a poor conductor of heat, air prevent heat loss from our body, hence layer of clothes keep us warmer than a single layer। तो बच्चों ये कह रहा है कि जाड़ों के समय क्या होता है? तो बच्चों देखिए, तो कह रहा है जो विंटर के समय हमें कपड़े जो होते हैं एक के बाद दूसरा कपड़ा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, ऐसे पहनने चाहिए, लेयर में पहनने चाहिए, ठीक, क्योंकि जो लेयर में जो कपड़े पहनते हैं उनके बीच जो एयर होती है फंस जाती है, वो एक लेयर सी बनाती है, ठीक, जो कि ये जो लेयर होती है हवा की जो एक ट्रैप में फंस जाते हैं, ये हमारे ह्यूमन बॉडी के जो टेम्परेचर को क्या करती है? प्रिवेंट, रक्षा करती है, बाहर नहीं निकलने देती है, ठीक, यानी कि जिससे हमारा शरीर क्या होता है? गर्म, हमें वार्म महसूस होता है। और कंपेरिजन किसके? जो हम एक जैकेट पहन लेते हैं उसकी अपेक्षा हमें लेयर में कपड़े जो पहनते हैं उसमें हमें ज़्यादा गर्म महसूस होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या होती है? हमारी एयर फंसी रहती है, जो कि हमारे शरीर के ताप का क्या करती है? शरीर बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है? ये लॉस होने से बचाती है। इसीलिए हमें लेयर में कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, और जो कि हमें क्या रखती है? वार्म लगती है, कंपेरिजन के इसके सिंगल लेयर कपड़ों के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6, लुक एट फिगर, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर बाय द कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें है आंसर। क्वेश्चन कहता है कि डायग्राम को देखिए और इसमें मार्क बताइए कि किसका कंडक्शन हो रहा है और बाय द कन्वेंशन किसका, और बाय द रेडिएशन। तो देखिए इसमें फर्स्ट आंसर में ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पेन इज बाय द रेडिएशन। अब इसमें ऊपर एक पेन है, पेन में पानी है, पानी के नीचे एक बर्नर हमने जला रखा है, स्पिट लैम्प जैसा जला रखा है ना बच्चों। अब देखिए जो स्पिट लैम्प है, इसकी आग क्या कर रही है? पेन को रेडिएशन के थ्रू क्या कर रही है? हीट दे रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। बर्नर से हीट कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है? पेन में हो रही है, बर्तन में। सेकेंड, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द पेन टू वाटर इज बाय द कंडक्शन, है ना। थर्ड, ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद इन द वाटर इज बाय द कन्वेक्शन। अब देखिए जब पेन गर्म हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? पानी भी गर्म हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? बाय द कंडक्शन के कारण, ठीक है। और थर्ड हमारा जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद इन वाटर इज बाय द कन्वेक्शन। और ठीक है, अब देखिए वाटर जो हमारा उष्मा का स्थानांतरण है पानी, वो किसके द्वारा हो रहा है? कन्वेक्शन हो रहा है। पानी में जो उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, हीट का स्थानांतरण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? कन्वेक्शन के कारण हो रहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
In place of hot climate, it is advised that the outer wall of house he paint white. Explain. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गर्म क्लाइमेट यानी कि जहाँ की जलवायु गर्म हो वहाँ के घरों को सफ़ेद कलर का कलर करना चाहिए घरों में, ऐसी एडवाइस दी जाती है। ठीक, एक्सप्लेन करिए क्यों। तो देखिए आंसर, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज टू पेंट द आउटर वॉल ऑफ हाउस एज वाइट बिकॉज ए लाइट कलर सच एज वाइट reflect back most of the heat that falls on it, hence a light color tend to keep the house cool। तो ये कहता है कि जो हमारे हॉट क्लाइमेट वाले जो प्लेसेस हैं वहाँ पे हमेशा घरों के बाहर आउटर वॉल में लाइट कलर का पेंट करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब वाइट कलर पर जब हीट गिरती है तो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती, वो हीट को क्या कर देती है, पड़ने वाली हीट को रिफ्लेक्ट परावर्तित कर देती है, और जिस कारण जो लाइट कलर जिन घरों में होता है वो हाउस कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। ठीक है, इसलिए हॉट क्लाइमेट में हमेशा वाइट कलर का पेंट आउटर वॉल में करने की एडवाइस दी जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8th। 1 liter of water at 30 degrees centigrade is mixed with 1 liter of water at 50 degrees centigrade. The temperature of the mixture will be, अब कहता है 1 लीटर, 1 लीटर पानी जिसका टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और दूसरा 1 लीटर पानी है जिसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। अब जब दोनों को आपस में मिक्स करा तो दोनों मिक्स वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड बट लेस देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 से अधिक होगा लेकिन 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। सी कहता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी कह रहा है बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों इसका ऑप्शन होगा डी, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि बच्चों जब दोनों वाटर को मिक्स किया गया तो हमेशा जो गरम जो वाटर लेयर होती है वो ठंडी लेयर की ओर को जाती है बच्चों, और ठंडी लेयर नीचे की ओर को गर्म की ओर को जाएगी, है ना। मतलब गर्म वाली जो लेयर होती है, गर्म पानी जो तो ठंडी ओर को जाता है, तो यानी कि दोनों का वाटर क्या मिक्सर क्या होगा, दोनों के बीच के टेम्परेचर का होगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। An iron ball at 40 degree centigrade is dropped in a mug containing water at 40 degree centigrade। एक आयरन बॉल जिसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जिसको एक मग जिसमें वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाले वाटर के मग में डुबा दिया जाता है, तो हीट विल, तो उसकी उष्मा क्या होगी, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, बी नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, या सी फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, या डी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। तो ये कहता है जो हमारा आयरन बॉल से वाटर की ओर को फ्लो होगा टेम्परेचर, या ना ही आयरन बॉल से वाटर की ओर को फ्लो होगा और ना ही वाटर से आयरन बॉल की ओर को फ्लो होगा, बी ऑप्शन। और सी कहता है ना ही जो वाटर है आयरन बॉल की ओर को फ्लो होगा और ना ही दोनों का ही टेम्परेचर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, और दोनों का ही टेम्परेचर इंक्रीज बढ़ेगा, डी ऑप्शन कहता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो ना ही इसमें हमारा जो हीट होगी वो ना ही आयरन बॉल से वाटर की ओर को फ्लो होगी, ना वाटर से आयरन बॉल की ओर को फ्लो होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, द हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर या फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, एज बोथ द सब्सटेंस हैव सेम टेम्परेचर, क्योंकि दोनों सब्सटेंस का क्या है,
टेम्परेचर सेम है बच्चों। अगर किसी का कम होता ज़्यादा होता तब दूसरा रीजन होता, लेकिन यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर सेम है तो जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी ठीक है बच्चों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइस क्रीम, ईट अदर इन। कहता है एक लकड़ी का चम्मच को आइसक्रीम के कप में डुबो दिया जाता है, तो लकड़ी के वुडन के दूसरे एंड पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए। ए बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन के कारण वो ठंडा हो जाता है। बी बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन, कन्वेंशन के कारण वो ठंडा हो जाता है। या सी बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन के कारण वो ठंडा हो जाएगा। या डज नॉट बिकम कोल्ड, तो डी कहता है कुछ ठंडा नहीं होता है, यानी कि इसका ऑप्शन है डी। क्योंकि बच्चों जो वुडन है, लकड़ी है, वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो उष्मा की अच्छी चालक नहीं है, उसमें हीट फ्लो नहीं होता है, नहीं बहता है इसमें हीट। जब हम लकड़ी को, आपने देखा है कभी हम लकड़ी जलाते हैं तो उसका सिरा कभी गर्म होता है बच्चों, नहीं होता है ना। जहाँ पे उसका सिरा लकड़ी जलाते हैं वो जलने लग जाता है, लेकिन दूसरा सिरा उसका गर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर डी सही होगा। इट्स अदर एंड डज नॉट बिकम कोल्ड, उसका दूसरा सिरा क्या होगा, ठंडा नहीं होगा। एज वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि लकड़ी क्या है, उष्मा की बैड कंडक्टर है, इसीलिए। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। अब क्वेश्चन नंबर आता है 11। स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइड विथ कॉपर बॉटम, जो स्टेनलेस स्टील के पैन होते हैं बच्चों, बर्तन होते हैं, उनका जो बॉटम होता है वो कॉपर का होता है, के साथ प्रोवाइड किया जाता है ना। द रीजन फॉर दिस, इसका रीज़न क्या है, कहता है कुड बी दैट, हो सकता है क्या रीज़न होगा, ये रीज़न है, देखिए। फर्स्ट है कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, क्योंकि जो कॉपर बॉटम होता है वो पैन को क्या कहता है, ड्यूरेबल बनाता है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा सच पैन अपीयर कलरफुल, पैन क्या होता है, कलरफुल अपीयर होता है, इसलिए। यसी कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, जो कॉपर क्या है, एक धातु है जो कि चालक की एक अच्छी क्या है, कंडक्टर है हीट की, यानी कि इसमें उष्मा का, एनर्जी का फ्लो होता है बच्चों एक सिरे से दूसरे सिरे के लिए, इसलिए। ठीक, और जो कि स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा अच्छी कंडक्टर, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है पैन में। या डी कॉपर इज ईजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील, या कॉपर जो है स्टेनलेस स्टील से की अपेक्षा जल्दी से क्लीन हो जाता है, तो इसका आंसर होगा सी। द रीजन फॉर दिस इज द कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, इसका रीजन है कि कॉपर क्या है, स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा हीट का क्या है, बेटर कंडक्टर है, इसीलिए स्टेनलेस स्टील पैन में क्या होता है, यूजुअली क्या प्रोवाइड किया जाता है, कॉपर बॉटम यूज़ किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे बच्चों। ठीक है।